जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र चल रहा है सुचारू तरीके से और कहीं ना कहीं ऑनेबल जो मिनिस्टर्स हैं जो ऑनेबल मेंबर्स हैं उनके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ पिन प्रिक्स लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली पानी के मुद्दे इस वक्त साफ नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहना है कि जल जीवन मिशन में कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। कुल मिलाकर ये सेशन किस ओर जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता मुबारक गुल साहब, जो एक तवील अरसे से जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय हैं। गुल साहब, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे जो आज का सेशन चल रहा है किस नजरिए से देखें? ये सेशन तो अच्छा चल रहा है और इसमें बड़े डिस्कशन हुआ ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एड्रेस पे बड़े अच्छी तरह से। ये मैंने कल शुरुआत की थी, मैंने मोशन भी पेश की वहाँ पे, शुक्रिया की तहरीक, और उस पर डिबेट भी हो गया, कल भी डिबेट हो गया और आज भी, कल भी क्वेश्चन चले, आज भी क्वेश्चन आवर चला और क्वेश्चन आवर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी थे और उसमें मैंने भी एक दिया था ड्रग्स के हवाले से, क्योंकि एक नासूर हमारी रियासत में जब पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आया उसमें बताया गया कि लाखों हमारे नौजवान और नौजवान बच्चियां इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन थी। उस बारे में तमाम रिलीजियस लीडर, तमाम लोग, तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम NGOs सारे खड़ा हो गए अगेंस्ट जैसे कुछ न कुछ होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा क्योंकि मैं तो जब कोई अच्छा काम करे तो पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया और जिस तरफ से इनकी डायरेक्शन मिली, इन्होंने उनकी प्रॉपर्टियां सीज की, उनकी गाड़ियां सीज की, उनके बैंक अकाउंट सीज किए, उनके ऊपर ये क्रैक डाउन किया, जो अच्छी बात है। उससे नतीजा हो गया कि आज मंत्री जी ने बयान दिया कि हमारे ये जो हमारे जो डिक्रीज हो गए, ऐसे जो ड्रग एडिक्ट है वो डिक्रीज हो गए। लेकिन अब यह है कि इसमें मेरा ये था कि अब इसमें अगर ये आगे भी इस पर कार्रवाई होगी इस क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन इसमें जब तक सारा समाज ना सपोर्ट करे, इसमें रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर, टीचर्स, पेरेंट्स को भी ज़्यादा रोल करना है, अपने बच्चों को ख्याल रखना कि वो जाते हैं दाएं बाएं ड्रग्स खाते हैं, वो उसमें भी ख्याल। मीडिया का भी है, जैसे कि मीडिया का भी रोल है, वो कवरेज दे, जैसे कि हमारा दूरदर्शन है, वहाँ भी एक ऐसे ड्रामे ड्रामा किया जाए, रूरल इलाकों में TV प्रोग्राम दिया जाए कि और असरात दिखाए जाए कि एक ड्रग जो खाएगा उसको उसके नताइज क्या है, उसकी फैमिली बर्बाद हो जाए, उसका सारा कुछ बिखर जाता है, उसकी बहन के साथ कोई शादी करेगा नहीं, उसके माँ बाप को उधर ताने देंगे। यह एक सोशल इशू था, मेरी ये जिम्मेवारी थी। मैंने ऑलरेडी इसमें प्रॉमिस किया था कि मैं हाउस में सबसे पहले यही क्वेश्चन उठाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है मैंने वो प्रॉमिस पूरा किया, आज मैंने उठाया और स्पीकर साहब ने ये कहा कि हमने कहेंगे कि उसने कहा कि हम डिबेट भी करेंगे इसमें और इसमें सारे पार्टियों के साथ मिल के इस जहाद में जंग में हमें काम करना है। गुल साहब, आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बिजली और पानी के, खासकर जल जीवन मिशन को लेकर उठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहना है कि इसमें एक स्कैम है, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं कि कुछ ही महीने हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार हुए हैं, लेकिन उससे पहले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी। साल के बाद आप उससे पहले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काम करती, कमियां वहां पर नजर आई थी। मेरी बात है तो पब्लिक गवर्नमेंट अलग है, ब्यूरोक्रेटिक अलग है, यहाँ पे नापतोल का हिसाब है, वहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं है। और अगर हम उन बातों में जाएंगे, इंक्वायरी में जाएंगे, जो पिछले बरसों में खर्च कितना गया, मैंने कहूँगा कि सारा गलत हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें निकली जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। अभी है कि अभी जो मेरे ख्याल में ऑडिट रिपोर्ट भी आएगा, ये जो हमारे जो उसमें आते हैं ऑडिट पैराज, ऑडिटर अकाउंट जनरल के, उसमें भी होगा, फिर वो एग्जामिन होगा हाउस में, बहुत सारी बातें उसमें भी निकलेंगी कि कहाँ क्या हुआ। लेकिन गलत जो हुआ है वो छुपेगा नहीं, वो तो आवाम के सामने आएगा। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर जाग गया है। नहीं, हमारे कितने लोग मर गए, कितने मिनिस्टर मारे गए, कितने MLA मारे, कितने वर्कर हजारों में। हम ये मानो कि हम, जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि जब महाराष्ट्र का कोई बंदा बोलता है मराठे के लिए, वो तो हम कहेंगे वो उसका जहन में मराठा है, या गुजराती बोलता है हम के गुजराती, या अपने यहाँ बंगाली बोलता है, या उड़ीसी या यूपी वाला है। हम कहते हैं जम्मू कश्मीर का अपना एक अहमियत मिलनी चाहिए, वो फख्र होना चाहिए। इंडियन है लेकिन हम जम्मू कश्मीर के वासी भी हैं, ऐसे फख्र के साथ होना चाहिए। इसलिए इसमें कोई नहीं है, ये मेरे ख्याल में रियासत जम्मू कश्मीर का हर एक बाशिंदा यही चाहेगा कि उसका नाम इज्जत से लिया जाए। PDP की तरफ से कहा गया है कि
जो सरकार चल रही है भाजपा भी उसमें आधी की उम्मीद है, आधी शामिल है और लगभग 5 ही अपोजिशन लीडर्स इस ये वक्त बात नहीं है, ये जो है ना, जो उनको तो कहना है, उनके चेहरों पे इतनी ऐसी गहरी ऐनक लगी है जो नजर ही नहीं आता कुछ, ऐनक से नजर आता उनको सब कुछ क्लियर। ये बस यही बात नजर आई थी। यार मेरी बात सुनिए, कल मैंने बोला, अगर आपने मेरा कैसी सुना होगा, मैंने कहा कि ये जाना पड़ता है सेंट्रल को, प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाना। कौन चीफ मिनिस्टर नहीं गया? वह होम मिनिस्टर को मिलने जाना। जब भी यूटी हो तो यूटी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं जहां वो डिस्कस करने होते हैं। यहाँ अभी ये जो होम डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अंडर है, और भी कुछ और भी इदारे उसके अंडर हैं, और डेवलपमेंट इश्यूज चीफ मिनिस्टर के अंडर है। नेचुरली ये इनको लग रहा होगा, क्योंकि ऐसी इस वक्त ये सिचुएशन है, ये ऐसी ही सिचुएशन है। लेकिन अब क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे? इसमें ये इनको इल्जाम देंगे, ये इनके पास एजेंडा कुछ नहीं है, तो कहना ही। चलते चलते गुल साहब एक चीज जानना चाहूंगा, आज मेराज मलिक एमएलए डोडा की तरफ से रक्षा करने का प्रयास किया गया, क्या कहेंगे? नहीं, उसका भी इशू होगा। अरे हमने इससे ज्यादा शोर किया है, हम तो पले हैं इस शोर में। मैं तो बराबर जब से मैं बना हूँ, ये मानो तो 83 से कितने साल हो गए, मैं इसी शोर शराबे में पला हूँ। क्योंकि ये है कि मुझे हमेशा ये हाउस छोड़ता नहीं है मुझे किसी और जगह जाने में। कोई मैं सेक्रेटरी में जाता, कोई मिनिस्टर बनता, वो सहने नहीं। वो इसी में है कि मेरी जिंदगी इसी हाउस में गुजर गई। ये झगड़े मैंने देखे, बहुत सारे झगड़े मैंने भी झगड़े किए हैं काफी। मैं एक दिन बड़ा बैठा हाउस के नीचे, वहाँ धरना दिया, सुबह कर गया। कभी ऐसे ये चलता रहता है, ये पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी है। इसमें हमने बड़ी अच्छी तरीके से बोला कि आप हमारे दिल में हो, ये बड़ापन है, ये बड़ापन है। उसने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे अपने दिल में हो, मगर सीट जो एडजस्टमेंट है वो स्पीकर साहब का काम है, कौन कहाँ बैठेगा सीनियरिटी के हिसाब से। बहुत शुक्रिया गुल साहब, हमसे बात करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उन्होंने बात की विभिन्न मुद्दों पर जम्मू कश्मीर की।